कि जो हमने बयान दिया है वो उन लोगों के बीच में दिया है जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग। अब्दुल बारी सिद्दीकी को कहे लोग पाकिस्तान चले जाओ। हमने जानबूझ के ये बयान दिया कि इस पे चर्चा हो। ऐसा है कि हम अपने मकसद में कामयाब हो। हमारे बयान पे भी चर्चा होना चाहिए और उन लोगों के द्वारा जो राजनीति हो रही है, घृणा का, द्वेष का, नफरत का, जलन का, हिंदू मुसलमान का, पाकिस्तान का, फलना का, तो इस पे जो न्यूट्रल पीपुल्स है, जिसको कोई मतलब नहीं है बहुत तरह की इस तरह की बातों से, जो कमेरा वर्ग है अपना काम के तलाश में है, जो पढ़ने वाला वर्ग है अपना बेहतर माहौल चाहता है पढ़ने लिखने का, समझा के नहीं, तो ये बहस चली। तो अब मैंने कहा कि जो हमने बयान दिया है वो उन लोगों के बीच में दिया है जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग थे। वहाँ हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज थे, आईएएस थे, आईपीएस थे, पत्रकार थे, बुद्धिजीवी थे, सारे लोग थे। उसमें एक मतलब ये नहीं कि साहब इसको इस तरह से तूल का तार बनाया जाएगा। हमने कहा ये कि अब बताइए कि हमारा बेटा बेटी वहाँ है, तो अब तो हमने कहा कि भैया नौकरी मिले तो नौकरी ले लो, और अगर नागरिकता भी मिलता है तो ले लो। अब तुम लोगों के लायक माहौल नहीं रह गया, ठीक है। तो अब बता रहे हैं कि अब हमारे इस बयान का आप अपने मतलब राजनीतिक विचार से ना उसका काट करेंगे। मगर एक हुआ कि अब्दुल बारी सिद्दीकी को कहे लोग कि पाकिस्तान चले जाओ, तो इससे बड़ी गाली मेरे लिए दूसरा हो सकता है क्या? तब मतलब जो लोग गाली का, गलौज का, नफरत का, समझा घृणा का राजनीति कर रहा है, तो उनके विरुद्ध हमने जानबूझ के ये बयान दिया कि इस पे चर्चा हो। अब सवाल उठता यह है कि मेरे बयान पे जो है मैन टू मैन वार्ता हो रहा है, चर्चा हो रही है, चर्चाएं चल रही हैं, मगर अब आप बताइए, आप भी एक चैनल से जुड़े हुए हैं, हमने देखा इधर, हम देखते बहुत कम है ये सब, कि कौन, हम तो लगता है 10-15 साल से फिल्म भी नहीं देखा है, समझा कि नहीं। और शाहरुख खान का कौन न कौन फिल्म आया है, उसके बारे में एक आदमी का बयान प्रोमिनेंटली छप रहा है, उसका बयान दे रहा है कि यदि शाहरुख खान कहीं भी मिल जाए मुझको तो मैं उसका कत्ल कर दूंगा। तो अब नियम कायदे की सरकार है ना, तो अगर मान लीजिए कि मेरा बयान अगर गलत है और किसी भावना से हम भावना किसी को आहत करने के हिसाब से दिया है, तो हम पे जो कानूनी कार्रवाई, मगर मेरी भावना कभी ये नहीं थी कि किसी को आहत करना है। हमारी ये भावना थी कि तुम भी सोचो, जो लोग हिंदू मुस्लिम करने वाले हैं, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, जो लोग घृणा और द्वेष की राजनीति करने वाले हैं, तो उनको भी हम कहा कि सोचिए। तो अब हमको जवाब क्या दे रहे हैं कि पाकिस्तान चले जाओ, तो इससे बड़ी गाली मेरे लिए क्या होगी, ये बताइए। सर, आप बड़े एक राजनेता हैं, अगर आप ऐसे बयान देते हैं तो आपको बहुत लोग फॉलो करते हैं, तो ऐसे बयान से तो लोग और लोग भी डर जाएंगे जो भारत में रहते हैं। लोग तो चाहेंगे कि बाहर ही हम रह जाएं, क्योंकि भारत का माहौल ठीक नहीं है। ऐसा इसीलिए तो मैंने एक और बहस छेड़ दी कि भारतवर्ष के किन राज्यों के लोग विदेश में रह रहे हैं, नागरिकता लेके रह रहे हैं, आज जाते हैं तो उनकी जो है बड़ा बड़ा मीटिंग का अरेंजमेंट करते हैं। तो अमेरिका में किस प्रदेश के लोग ज्यादा हैं नागरिकता लिए हुए, व्यापार कर रहे हैं,
नौकरी कर रहे हैं, कनाडा में किस देश के लोग हैं, इंग्लैंड में किस देश के लोग हैं, ऑस्ट्रेलिया में किस देश के लोग हैं, तो क्यों नहीं इस तरह का माहौल बना रहे हैं कि वो लोग नौकरी छोड़ के अपने देश में आके नौकरी करें। सर तो ये क्या माना जाए, ये फैमिली बयान हो सकता है या देश के लिए भी हो, जो आप बयान दिए वो चलेगा? भाई मैंने ये बयान दिया सिर्फ उन लोगों को आईना दिखाया है कि ये देश हम सबों का है। हम जब कसम खाते हैं तो कसम का पालन करें, घृणा की राजनीति ना करें, द्वेष की राजनीति ना करें, गाली गलौज की राजनीति ना करें, और किसी को पाकिस्तान भेजने का थ्रेट न दें। चलिए, ये थे हमारे साथ आरजेडी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो उन्होंने बयान दिया था वो उस पर खड़े हैं, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमने ये बयान सही दिया है, ये चर्चा का विषय तो कम से कम बना है। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ। नमस्कार।